अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एचबीएल के माहाना आमदन अकाउंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें माहाना बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता रहे, उन्हें 6 महीने या साल तक वेट ना करना पड़े। तो वो लोग जो एचबीएल माहाना आमदन अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या जिनको महीने का प्रॉफिट चाहिए, या फिर वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी माहाना आमदन अकाउंट एचबीएल का ओपन करवाया हुआ है, तो उन दोनों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं 2024 के लेटेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली इसकी कैलकुलेशन बताऊंगी कि आपको 1 लाख या जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर आपको कितना माहाना या सालाना प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, एचबीएल के माहाना आमदन अकाउंट के बारे में बात करूंगी। ये अकाउंट कौन लोग खुलवा सकते हैं, इसका प्रॉफिट कितना होगा। माहाना आमदन अकाउंट अन प्रॉफिट मंथली रिटर्न, मंथली बेसिस पे इसका प्रॉफिट आता है। इसका ओवरव्यू क्या है। अ टायर बेस्ड सेविंग अकाउंट दैट लेट यू अर्न मार्केट कंपेटिटिवली हायर प्रॉफिट रेट ऑन योर डिपॉजिट। दिस अकाउंट लेट योर सेविंग्स एड टू योर मंथली इनकम विद प्रॉफिट पेड एवरी मंथ। अच्छा, ये क्या है। अ टायर बेस्ड सेविंग अकाउंट है, यानी कि आप जितनी ज़्यादा अमाउंट रखवाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स हम इसके देख लेते हैं। इसके फीचर्स हैं नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि शुरू में अकाउंट ओपन खुलवाने के लिए आपको सच एस कोई अमाउंट नहीं चाहिए, आप 100 रुपये से भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है एचबीएल माहाना आमदन अकाउंट इज़ फॉर रेजिडेंट पाकिस्तान नेशनल्स ओनली। ओवरसीज पाकिस्तानी इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, यानी कि इस अकाउंट को आप अपने नाम से भी खुलवा सकते हैं और आप अपने बिजनेस नेम से भी खुलवा सकते हैं। वो नॉन इंडिविजुअल्स कहलाता है। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड डेली ऑन डे एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये इनकी कैलकुलेशन अच्छी है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि जिस प्रॉफिट की कैलकुलेशन डेली बेसिस या डेली डे एंड क्लोजिंग बैलेंस पे हो वो कैलकुलेशन अच्छी होती है, क्योंकि डेली बेसिस पे जितना भी आपका डे एंड पे क्लोजिंग बैलेंस होगा, रिमेनिंग बैलेंस होगा, उसके ऊपर कैलकुलेशन हो जाएगी। और प्रॉफिट पे आउट कब होगा, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को आपको पिछले पूरे महीने का प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। इसमें अब है क्या, फ्री पे पार्क डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। आपको पे पार्क डेबिट कार्ड दिया जाएगा जो सिर्फ पहले साल, यानी कि उसकी सिर्फ इश्यूएंस फ्री होगी। अगले साल से आपको उसी तरह से चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। पेपा कार्ड में आपको बता दूं, जैसे कि इसमें सेकंड कंडीशन थी कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी रेजिडेंट के लिए अकाउंट है, इसलिए उन्होंने ये पेपा कार्ड फ्री रखा है। शुरू में इशुएंस इसकी फ्री रखी है, क्योंकि पे पाक डेबिट कार्ड आप अब्रॉड में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जब अलाउ ही नहीं है इस अकाउंट को ओपन करवाना, तो जाहिर बात है कि कार्ड भी सिर्फ पाकिस्तान में ही यूज़ होगा जब पाकिस्तानी रेजिडेंट अकाउंट ओपन करवाएंगे। इसलिए पे पाक कार्ड को उन्होंने इशुएंस फ्री रखा हुआ है। लास्ट में मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑफ PKR 40,000 और एल सर्विस चार्ज एज पर प्रिवेलिंग SOBC टू बी डिडक्टेड। अब यहाँ पे जो है वो एक बात है कि मेंटेनिंग बैलेंस आपको रखना है। बैलेंस मेंटेन करने की कंडीशन इस अकाउंट में मौजूद है। आपको 40,000 हर वक्त या 40,000 से ज़्यादा का बैलेंस अकाउंट में रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको मंथ एंड पे सर्विस चार्जेस हिट होंगे, जो भी SOCs के अकॉर्डिंगली होंगे। तो ये एक चीज़ है। बाकी अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जाहिर बात है कि आप सेविंग पर्पज़ के लिए अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो 40-50 हज़ार तो नॉमिनल सी अमाउंट होती है अगर आप डिपॉजिट करवा दें। लेकिन फिर भी जो लोग इतना डिपॉजिट नहीं करवा सकते, उन्होंने मोस्टली हाउसवाइफ होती हैं, उन्होंने थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी होती हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन मेंटेन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बाकी इनकी सर्विसेज जो हैं वो अच्छी हैं। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम इस अकाउंट को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का वही बेसिक तरीका है, आइडेंटिटी कार्ड है, जो भी आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगा आप उसको लेके जाइएगा। इसके अलावा इंडिविजुअल अगर कस्टमर है, यानी कि अगर आपने अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाना है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देने हैं, प्रूफ ऑफ इनकम यानी कि सोर्स ऑफ इनकम कोई भी एविडेंस आपने देना है, आप जो भी काम करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की आप वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने प्रूफ ऑफ इनकम को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से, आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज पर एग्जिस्टिंग बैंक पॉलिसी, इन 2 मेन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो भी बैंक के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप से रिक्वायर्ड किए जा सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने बिजनेस नेम से अकाउंट ओपन करवाना है तो उसमें क्या होगा, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑनर या डायरेक्टर्स, यानी कि अगर एक बंदा अकाउंट ओपन करवाता है या एक से ज़्यादा, यानी कि पार्टनरशिप वगैरह में अगर अकाउंट ओपन हो रहा है तो उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। प्रूफ ऑफ इनकम उसी तरह से लिया जाएगा और जो भी बैंक का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा वो लिया जाएगा।
इसके अलावा बैंक डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। बैंक डॉक्यूमेंट्स में वही चीज़ें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, रेशियो, स्केड्यूल ऑफ चार्जेस, की फैक्ट शीट। की फैक्ट शीट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 2 पेजर या 1 पेजर होती है, जिसके ऊपर आपके इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट सारे एसओसीज लिखे हुए होते हैं, सारे चार्जेस लिखे हुए होते हैं कि महाना आमदन अकाउंट में आपको किस किस सर्विस के कितने कितने चार्जेस हिट होंगे। उसकी एक कॉपी कस्टमर को भी दी जाती है। अगर नहीं वो देते तो आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं कि इसकी एक कॉपी आपको प्रोवाइड कर दें। अब हम इसकी प्रॉफिट रेट्स देख लेते हैं कि इसके जो हैं वो प्रॉफिट रेट क्या है और उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये हैं जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये जनवरी से मार्च 2024 तक के HBL के प्रॉफिट रेट हैं और इसमें हम HBL महाना आमदन का प्रॉफिट रेट देख लेते हैं। जैसा कि उसमें लिखा हुआ था कि ये टायर बेस अकाउंट है। अब इसमें इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है कि अगर आपका अकाउंट 0 से तकरीबन 1 लाख तक है, यानी कि 99,999 तक है, तो आपको ये रेट अप्लाई होगा। अगर आपका बैलेंस 1 लाख से तकरीबन 29 लाख तक है, यानी कि समझ लें कि 3 मिलियन आप कह सकते हैं, 30 लाख तक, तो आपको ये रेट अप्लाई होगा। 30 लाख से 50 लाख तक है तो ये रेट अप्लाई होगा, और 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो ये रेट अप्लाई होगा। अभी फ़िलहाल जो हैं वो इन्होंने रेट सारों के ऊपर सेम ही दे रहे हैं, लेकिन इनके जो पिछले रेट्स थे या पहले जो रेट्स थे उसमें इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ था, यानी कि रेट रिस्पेक्टिवली ज़्यादा हो रहे थे। यानी कि पहले टायर में रेट अगर 20.50 है तो सेकंड या थर्ड टायर में 20.60 या फिर 21 पॉइंट समथिंग, यानी कि रेट्स ज़्यादा थे। अभी फ़िलहाल इन्होंने रेट्स जो हैं वो सारे टायर्स के लिए सेम रखे हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? मैंने पहले भी जब HBL की सेविंग अकाउंट्स की वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये होता है कि अगर आप अपने पहले महीने का प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली आपको पहले महीने प्रॉफिट होगा 20.50%, ठीक है। वो प्रॉफिट अगर आप नहीं निकलवाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट आप नहीं निकलवाते हैं, वो भी री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो टोटल अमाउंट के ऊपर जो आपको रेट अप्लीकेबल होगा वो 22.54%, यानी कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो सकता है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मैंने बैंक से और अपने कोलीग से और हेल्पलाइन से इवन के काफ़ी जगह से कन्फर्म किया था। जो एक बिटर रियलिटी कह लें या कुछ भी, इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो हर किसी को नहीं देते हैं। इनकी अपनी एक स्पेसिफिकली कैलकुलेशन होती है जिसकी बेस पे किसी को ये रेट मिल सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट की बेस पे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, और किसी को ये रेट नहीं भी मिलता है। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है यानी कि 20.50%, ये हर किसी को मिलना ही मिलना है। अब हम इसकी कैलकुलेशन पे चले जाते हैं और हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली ही इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, जैसा कि रेट हमारे पास है 20.50%, तो हम सबसे पहले 1 लाख पे जो है वो निकालेंगे, इसका हम 20.50% ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,500। ये 20,500 आपका सालाना जो है वो प्रॉफिट है टैक्स के बगैर, और इसको अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1708 जो है वो आपका बगैर टैक्स के महाना प्रॉफिट निकल आएगा 1 लाख के ऊपर 1708। अब अगर आप फाइलर हैं तो आपका जो है वो 15% कट होगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 30% कट होगा, ठीक है। 1708 में से अगर आप फाइलर हैं तो हम 1708 का 15% कट कर लेंगे, इसका 15% बनता है 256। 1708 में से हम 256 लेस करेंगे, 1708 माइनस 256, ठीक है। 1452 रुपये जो है ये आपका 1 लाख के ऊपर महाना प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। ये फाइलर का मैं बता रही हूँ, 1 लाख के ऊपर 1452 जो है वो आपका महाना प्रॉफिट बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ाइलर का जो है वो 15% होता है और नॉन फाइलर का 30% होता है, यानी कि डबल होता है। तो आप दोनों तरीक़ों से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो 1708 में से एक दफ़ा हमने यानी कि 15% फाइलर के लिए 256 लेस कर दिया तो 1452 आ गया। अगर आप मज़ीद 256 यानी कि मज़ीद 15% लेस कर देंगे तो आपके पास ये नॉन फाइलर का प्रॉफिट आ गया है 1196 रुपये। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा ही फ़र्क होता है, 200-250 रुपये का फ़र्क होता है फाइलर और नॉन फाइलर के महाना प्रॉफिट में। तो ये आपके पास आ गया नॉन फाइलर का प्रॉफिट। आपको मैं परसेंटेज से भी बता देती हूँ। 1708 में 1708 का अगर आप 30% लेस करते हैं नॉन फाइलर का, ठीक है, तो 512 बनते हैं। 1708 में से आप
512 लेस कर दें तो ये आपके पास 1196 सेम वही प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप जो हैं वो करना चाहें। ये 1 लाख के ऊपर आपका माहाना प्रॉफिट है, ठीक है, नॉन फाइलर का, क्योंकि हमने अभी इसमें से 30% लेस किया है। अगर आपको यही प्रॉफिट 5 लाख का चाहिए तो आप 1196 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5 लाख के ऊपर माहाना प्रॉफिट आ गया। यही अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 11,960 10 लाख का माहाना प्रॉफिट आ गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से अगर आप फाइलर का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फाइलर का हमने किया था 1708 में से हमने 256 लेस किया था, यानी कि 1452 हमारे पास जो है वो माहाना प्रॉफिट आया था 1 लाख के ऊपर फाइलर का। अगर वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है, इसी को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 7,260 रुपये जो है वो आपको माहाना प्रॉफिट मिलेगा 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे फाइलर को। और अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 14,520 रुपये माहाना प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप इसको सालाना निकालना चाहते हैं तो 14,520 10 लाख के ऊपर माहाना प्रॉफिट है, तो इसका 1 साल का कितना होगा आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर सारी कटिंग के बाद आपको जो प्रॉफिट होगा वो 1,74,240 रुपये होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और उन लोगों के साथ शेयर कर दें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको प्रॉफिट की मज़ीद अगर डिटेल्ड में वीडियो चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो मैंने HBL के पिछले सेविंग अकाउंट्स के ऊपर डिटेल्ड में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं। उसके अंदर डिटेल्ड में आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन की वीडियो मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो के साथ कल हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।